नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्थानीय मान क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मतलब जो संख्या है आपकी, वो कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, वो अपने पढ़ेंगे। तो संख्या आपको जैसे पढ़नी आती होगी, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कम कर देते हैं चलो। तो ये संख्या है आपकी। देखिए, सबसे पहले संख्या पढ़ने का जो पैटर्न है, वो जो तरीका है, वो अपने को आना चाहिए। सबसे पहले पहला जो अक्षर होता है, कहाँ से पढ़ते हैं? दाईं साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं संख्याओं को, और बाईं साइड में चलते हैं। सबसे पहला जो अंक होता है, उसे बोला जाता है इकाई का अंक, उसे कहा जाता है इकाई का अंक। उसके बाद जो सेकंड स्थान पे, दूसरे नंबर पे जो भी वैल्यू होती है, उसको बोला जाता है दाही। क्या होता है वो? दाही वाला। दाही के बाद आता है सैकड़ा। दाही के बाद क्या आता है? सैकड़ा आता है। और सैकड़े के बाद में आता है आपका हज़ार, और हज़ार के बाद 10,000। ऐसे आपके स्थान की जो पोजीशन की जो कंडीशन है, वो आपको पता चलती रहती है। इकाई का मतलब आप समझते हो। जैसे आप इनको लिखने का तरीका, इकाई को हमेशा क्या लिखते हैं? एक के द्वारा लिखा जाता है। और जो आपका दाही होता है, दाही को लिखा जाता है 10, और जो सैकड़ा है उससे लिखा जाता है आपका 100, 100 लिखा जाता है। और हज़ार का मतलब क्या हो गया भाई? इसमें 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आपका हो जाएगा 100 और 0। अब देखिए, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने को आपको कह दिया जाए, भाई आप दी गई संख्या में से 7 का स्थानीय मान निकालिए। तो जो 7 का स्थानीय मान है, उसको आप निकालोगे कैसे, वो देखो समझते हैं। जैसे मैं आपको सभी अंकों के स्थानीय मान समझा देता हूँ। जैसे अपना भाई ये 1 है, पहली जो वैल्यू है वो आपकी क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। दूसरा जो मान है वो आपको क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। और जो तीसरे स्थान पे जो मान है, वो आपको क्या दे रखा है? 6। और चौथे स्थान पे जो संख्या आप देख पा रहे हो, वो आपको क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। तो देखो, इकाई वाले को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 का जो स्थानीय मान आपको मिला है, वो क्या मिला? 8 मिला। 7 देखिए कौन से स्थान पर आ रहा है? दाही पर आ रहा है। दाही का मतलब क्या होता है? 10 होता है। इसका मतलब 7 को आप किसकी गुणा करोगे? 10 की गुणा करोगे। 7 को जैसे ही आपने 10 की गुणा करवाई, क्या हो गया? वो 70 आ गया, 70 आपके पास आ गया। तो जो 7 का जो स्थानीय मान है, वो क्या कहलाएगा? 70 कहलाता है। अब जैसे 6 है, आप 6 को देख पा रहे हो। 6 कौन से स्थान पर आ रहा है? सैकड़े के स्थान पे आ रहा है। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब 6 को किसकी गुणा करवानी पड़ेगी? 100 की गुणा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे 5 को देख रहे हो, वो कौन से स्थान पे आ रहा है? वो आ रहा है आपके 1000 के स्थान पे आ रहा है। तो इसका मतलब 5 को किसकी गुणा आपको करवानी पड़ेगी? 1000 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो 5 को आप 1000 की गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ये जानकारी है, तो आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या और लेते हैं, आप सीधा भी निकाल सकते हैं। वो आपको मैं डायरेक्ट वाला जो तरीका है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे संख्या ले रखी है अपने ये वाली, और प्रश्न में पूछ लिया, क्या पूछा है कि 3 का स्थानीय मान बताएं। 3 का क्या बताएं? स्थानीय मान ज्ञात करो। प्रश्न आ गया कि 3 का स्थानीय मान आप ज्ञात करें। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले आप ये पता लगाएं कि 3 कौन से स्थान पे आ रहा है। देखिए, इकाई, दाही और सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे आ रहा है। इसका मतलब 3 को किसकी गुणा होगी? सैकड़ा मतलब 100 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो 100 की जैसे आप गुणा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये रहता है, जैसे आपको 3 का स्थानीय मान चाहिए होता है, तो 3 को तो आपको क्या कर देना? लिख देना है। 3 लिखने के बाद 3 के आगे कितने अंक आ रहे हैं? आगे मतलब राइट साइड में आपके दाहिनी ओर कितने अंक आ रहे हैं, उस अंक के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं लिख रखी हैं, उनको आपको गिनना है। जैसे यहाँ से आप गिनोगे, जैसे 1 और 2, कितने संख्याएं आपको मिल रही है? 2 संख्या मिल रही है।
तो 3 के साथ आप क्या लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। तो ये हो जाता है आपका स्थानीय मान। अब इसी प्रकार जैसे आपको ये कह दिया जाए कि भाई आप 4 का स्थानीय मान बताओ, तो ये भी आसान है। 4 लिखा, 4 के दाहिनी ओर मतलब दाहिनी ओर कितने अंक है, एक ही अंक नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, 1 जीरो लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये कह दिया जाए कि जो संख्या 5 है उसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 5 के दाहिनी ओर कोई संख्या आपके पास नहीं है तो आगे आपको कोई जीरो वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 को क्या लिखोगे, 5 ही लिख पाओगे। इकाई का जो अंक होता है उसका स्थानीय मान सीधा वही अंक आ जाता है। दाही वाला जो अंक है उसका यदि आप स्थानीय मान निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में उस अंक को लिखते हुए सामने उसके 1 जीरो आपको लगा देना है। इसी क्रम में यदि जो सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है उसका यदि आप स्थानीय मान निकालना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में उस अंक को लिख के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो आज का टॉपिक अपना यही था कि स्थानीय मान। आपको अच्छे से समझ आया?